एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी के इस नए यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे। देखिए, बोर-बरी के नियम से आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। देखिए, जो परमाणु के कोष होते हैं, परमाणुओं के कोषों को हम लोग के, एल, एम, एन से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके देख रहे हैं, के जो है पहला कोष हो जाएगा, एल दूसरा कोष, एम तीसरा कोष और एन हमारा चौथा कोष होता है। इस तरह से जो परमाणु होता है, ये हमारा परमाणु गोलाकार होता है। ये परमाणु का नाभिक हो जाता है। इसके नाभिक के चारों तरफ ये हमारी कक्षाएं हो जाती हैं। ये हमारी कक्षाएं, तो ये नाभिक के पास वाली को हम पहला कोष अर्थात के कहेंगे, उससे दूर वाली को दूसरा, और ये हमारा तीसरा जिसे हम यम नाम देते हैं, और ये चौथा कोष जिसे हम एन नाम देते हैं। तो कोषों को हम लोग के, एल, एम, एन से प्रदर्शित करते हैं। बोर-बरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए एक नियम दिया था, जिसमें उसने कहा था कि किसी भी कोष में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोष में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n क्या होती है? कक्षाओं की संख्या। किसी भी कोष में अधिकतम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n क्या है? कोषों की संख्या है। यदि हम देखें, यदि हम पहले कोष के लिए निकालें तो n के स्थान पे हम लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2। इस तरह से पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम दूसरे कोष के लिए निकालें तो 2n स्क्वायर, n के स्थान पर 2 रखेंगे और ये स्क्वायर लगा है, तो 2 गुणे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 चौक 8। दूसरे कोष के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम तीसरे कोष के लिए निकालें तो n के स्थान पर 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 2 नवा 18। तो तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि हम चौथे कोष के लिए निकालें तो n के स्थान पर 4 रख कर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, ये हो जाएगा 16 दूनी 32। तो इस तरह से उन्होंने निकाला कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए, 2 में, पहले कोष में 2 से अधिक नहीं रहेंगे, दूसरे में 8 से अधिक नहीं रहेंगे, तीसरे में 18 से अधिक नहीं रहेंगे और चौथे में 32 से अधिक नहीं रहेंगे। देखिए, इनको किस प्रकार से भरना है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। तो बोर-बरी के नियम से किसी भी कोष में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर पहले कोष के लिए चेक करना है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए के ये हमारा पहला कोष है। चूँकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर हम एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए, 2 से कम तो हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने केवल 1 ही भरा। अब हीलियम को देखते हैं तो हीलियम के परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 है, तो बोर-बरी के नियम से पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए के कोष में हम ये 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ये हो गया। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। जब लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि पहले कोष में 2 से ज़्यादा तो भरे नहीं जाएंगे, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 में से 2 भर गए, बचा 1, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है अगले कोष में चला जाएगा। अब इसी तरह देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 2 भरेंगे। अब दूसरे में 8 तक हमें भरना है, क्योंकि बोर-बरी ने बताया था कि दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए, बोरान का 5 है, तो यहाँ हम पहले में 2 भरेंगे और 5 में से 2 भर गए, बचा 3, 3 को हम एल कोष में अर्थात दूसरे कोष में भर देंगे। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, शेष 4 बच रहा है, 4 को हम दूसरे कोष में भर देंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो पहले में 2 भर देंगे, 5 बच रहा है, ये हमारा दूसरे कोष में चला जाएगा। ऑक्सीजन का 8 है,
तो पहले में 2 भरेंगे, 6 बच रहा, 6 हमारा दूसरे कोष में चला जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, तो पहले कोष में 2 भर देंगे, 9 में से 2 निकाल दीजिए, 7 बच रहा, 7 हमारा दूसरे कोष में चला जाएगा। अब नियान का 10 है, तो पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 2 निकाल दीजिए, बचा 8, 8 यहाँ पर डाल देंगे। अब सोडियम परमाणु क्रमांक 11, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोरबरी के नियम से तो दूसरे में 8 से ज़्यादा होंगे नहीं, तो इसमें हम 8 भर देंगे। चूँकि कुल इलेक्ट्रॉन 11 है, तो 2 और 8 10 हो रहे हैं, बचा एक इलेक्ट्रॉन जो है तीसरे कोष में चला जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम को बनाएंगे, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 8 होगा, कुल 12 थे, 10 भर गए, बचे 2, तो यहाँ पर 2 डाल देंगे। एल्युमिनियम का देखिए परमाणु क्रमांक 13 है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। 2 8 10 3 13 हो रहा है। अब सिलिकॉन का कितना है, 14 है, तो यहाँ पर पहले में 2 भरना है, दूसरे में 8 भरना है और तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़कर देख लीजिए, 2 8 10 4 14, 14 इलेक्ट्रॉन थे। अब फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, तो पहले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 15 थे, तो 10 तो भर गए, बचा 5 इलेक्ट्रॉन हम तीसरे में भर देंगे। इसी तरह सल्फर का बनाना है, पहले में 2 भरना है, दूसरे में 8 भरना है, 2 8 10, कुल 16 थे, बचे हमारे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तीसरे में भर देना है। इसी तरह क्लोरीन का बनाना है, पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 हो जाएगा, कुल 17 थे, 10 भर गए, 7 बचा, 7 तीसरे में चला जाएगा। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे। अब जो है 10 हो गया, 18 में से 10 निकाल दीजिए, बचा 8, 8 इलेक्ट्रॉन हम तीसरे में भर देंगे। अब देखिए बोरबरी ने इसके बाद एक नियम और दिया कि जब तीसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब हमारा अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो चौथे कोष में जाएगा। तो देखिए इसी नियम के अनुसार पहले में हम 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, तीसरे में भी 8 भरेंगे। बोरबरी ने कहा जब तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वह चौथी कोष में जाएगा। तो कुल 19 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 10 8 18, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा चौथे कोष में चला जाएगा। अब कैल्शियम का 20 होता है परमाणु क्रमांक, तो पहले में 2 भरना है, दूसरे में 8 भरना है, तीसरे में भी 8 भर देना है और 18 हो रहे, 2 बच रहे, 2 हमारा चौथे कोष में चला जाएगा। अब इसके बाद ध्यान ये देना है, बोरबरी ने बताया था कि जब चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो फिर से पुनः तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होगा और तब तक जाएगा जब तक कि तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, पहले में हम देखिए यहाँ पर 2 डाल रहे हैं, दूसरे में 8 डाल रहे हैं, तीसरा छोड़ देंगे, चौथे में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब तीनों को जोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है, 2 8 10 2 12, 12 है। अब 21 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 9 आएगा, तो 9 हमारा ये तीसरे कोष में चला जाएगा। इसी तरह टाइटेनियम का बनाना है, पहले में 2 भरना है, दूसरे में 8 भरना है, तीसरा छोड़ देना, चौथे में 2 भर देना है। अब इसके बाद जितना बच रहा है उसे हम तीसरे कोष में भर देंगे, तो 2 8 10 2 12, 22 में से 12 चले जाएंगे, 10 बचेगा, 10 हमारा तीसरे कोष में चला जाएगा। अब वैनेडियम का परमाणु क्रमांक देखिए 23 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरा छोड़कर चौथे में 2 भर देंगे, शेष 11 बच रहा, तो 11 हमें भर देना है तीसरे कोष में। अब इसके बाद क्रोमियम देखिए बोरबरी के नियम का पालन नहीं करता, ये अपवाद है, इसलिए ये इसके नियम के अनुसार नहीं होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, इसमें 8 भर देना है और चौथे में 1 भरना है। अब देखिए जोड़ कर बताना है कितना बच रहा है, 2 8 10 1 11। अब 24 में से जब हम 11 घटा देंगे तो 13 बचेगा, 13 इलेक्ट्रॉन हमें तीसरे कोष में भर देना है।
उसके बाद मैग्नीज भी बोरबरी के नियम का पालन करेगा, इसलिए पहले में 2 भरना है, दूसरे में 8 भरना है पुराने नियम के अनुसार। इसी तरह इसमें हम 2 भर देंगे। उसके बाद 2 8 10 2 12 12 हो रहा है 25 में से जब 12 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। उसके बाद देखिए यहाँ 26 है आयरन का, तो ये इसमें 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे और चौथे में 2 भर देंगे। तो 2 8 10 2 12। अब 26 में से जब हम 12 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 इलेक्ट्रॉन हमें भर देना है तीसरे कोष में। अब आगे चलते हैं कोबाल्ट में। तो कोबाल्ट भी बोरबरी के नियम का पालन करेगा, तो यहाँ 2 भरना है, पहले में दूसरे में 8 भरना है, तीसरा छोड़ देना है, चौथे में हमें 2 भर देना है। उसके बाद जोड़ देना है 2 8 10 2 12। अब 27 में से 12 जब घटाएंगे तो 15 बचेगा, तो तीसरे कोष में 15 इलेक्ट्रॉन को भर देना है। उसके बाद निकिल का इसी तरह पहले में 2, दूसरे में 8 और चौथे में 2। तीसरा हमें खाली कर देना, फिर जोड़कर जितना बच रहा है उसको भर देना है। 2 8 10 2 12। अब 28 में से 12 यदि घटाएंगे तो हमारा 16 बचेगा। 16 इलेक्ट्रॉन हम तीसरे कोष में भर देंगे। अब कॉपर भी हमारा बोरबरी के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन डालना है, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन डालना है। अब तीनों को जोड़कर 29 में घटा देना है, तो 2 8 10 11। अब 29 में से जब 11 घटाएंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन हमें तीसरे कोष में भर देना है। अब लास्ट है हमारा जिंक। जिंक 30 है इसका परमाणु क्रमांक। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, दूसरे में 8 भरना है, तीसरा खाली करके चौथे में हमें 2 भर देना है। अब इसको जोड़ देना 2 8 10 2 12। अब 30 में से 12 घटाएंगे तो ये हमारा 18 बच रहा। 18 हम तीसरे कोष में भर देंगे। तो इस तरह से ये आपका 1 से 30 तक तत्वों का बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।